कि आज अगर आप किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं, उसे अगर कुछ सबूत दिखाना हो, क्योंकि जब कभी भी आप क्रिप्टो की चर्चा करते हैं, उसे जब भी आप रेट्स बताते हैं, क्रिप्टो के रेट्स बताते हैं, बाइनेंस के बारे में बताते हैं कि सर ये बाइनेंस इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इन चीजों को आपको दिखाने की जरूरत है। और जब इन चीजों को आप दिखाएंगे तो ये चीजें कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया प्रूफ पे यकीन करती है, आपकी बातों पे नहीं। मैं भी अगर बात करूं तो मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं करने वाला। अगर आप मुझे भी कोई प्लान बताएंगे, मुझे भी कुछ चीज बताएंगे, तो मैं देखना पसंद करूंगा। अगर मैं आपको आगे बता रहा हूं कि सर सोलाना कॉइन आज से 1.5 साल पहले $1 का था और आज 1.5 साल बाद $102 का है, तो ये मैं देखना चाहूंगा। जब तक मैं देखूंगा नहीं, तब तक मुझे बिलीव नहीं होगा। तो ये चीजें कहां से देखेंगे, यानी जो हम बात कर रहे हैं किसी भी क्वाइन की रेट हिस्ट्री जब तक हम देखना नहीं सीखेंगे या दिखाना नहीं सीखेंगे, तब तक हम चीजों को लेके अवेयरनेस नहीं हो पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारा पैसा तुम्हारे अपने अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी के बैंक में, सच्चाई है दोस्त, जब आप एक नए बंदे को ये बातें बताते हैं ना, तो उसे पहली बात तो बाइनेंस ही नहीं पता, उसे बाइनेंस नहीं पता है, उसे बाइनेंस की वैल्यू नहीं पता है, बाइनेंस होता क्या है उसे नहीं पता है। जब उसे बाइनेंस पता ही नहीं है तो वो बाइनेंस के ऊपर बिलीव क्यों करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर उसे आपको बाइनेंस के ऊपर पहले बिलीव दिलाना पड़ेगा कि सर तुम्हारा पैसा बाइनेंस नाम की जिस सिस्टम में, एक्सचेंज में लिस्टेड है, जमा है, वो बाइनेंस कितना बड़ा है, तो ये कहां से दिखला पाएंगे। ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्त जब तक ये चीजें आप नहीं बताएंगे ना, तब तक सामने वाला क्या करता है, कई बार हर व्यक्ति को जब भी आप कुछ बताते हैं तो वो क्या करता है, यूट्यूब पे जाता है, और जैसे यूट्यूब पे जाता है वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब मतलब यूट्यूबर्स अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं सर। आपने देखा होगा कई यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, ये खाओगे तो 10 दिन में पतले हो जाओगे, ये खाओगे तो तुम्हारी बॉडी ऐसी हो जाएगी। सर अगर ऐसा ही होता ना, तो सर यूट्यूब वाले सारे सच नहीं होते, सारे वीडियोज सच नहीं होते। मैं भी शायद कोई वीडियो बनाता हूं तो शायद मैं ऐसा उस वीडियो के अंदर जो थंबनेल डाला जाता है, वो थंबनेल ऐसा डाला जाता है ताकि इसको देख के लोग आए, अट्रैक्ट हो और कहानी सुने, पूरा वीडियो देखे, क्योंकि जितने ज्यादा व्यू आएंगे उतने ज्यादा मेरे को इनकम आएगी। तो ये हमेशा एक क्लैरिटी है। तो ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा कि यूट्यूब और गूगल सच नहीं बोलते। अगर आप सोचेंगे कि सर यूट्यूब पे जो भी मुझे कंटेंट मिला है वो एकदम सच्चा होगा, या गूगल पे मैंने कुछ सर्च मारा है वो एकदम सच्चा होगा, नहीं होता दोस्त। यूट्यूब मतलब किसी व्यक्ति ने यूट्यूब बना करके डाला है, वीडियो बना के डाला है। अब उसका इंटेंशन कितना सच्चा है कितना झूठा है ये वही व्यक्ति बता सकता है, आप नहीं बता सकते। गूगल पे जो हम सर्च मारते हैं, गूगल का जो डेटा होता है, गूगल मतलब क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम मैनी वेबसाइट्स। यानी जो डेटा कलेक्ट होता है वो गूगल पे अलग अलग वेबसाइट से आता है, यानी गूगल कुछ और नहीं दिखाता है, गूगल अलग अलग वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन जो लोगों ने डाली होती है, आपने डाली होती है, किसी ने कंटेंट डाला होता है, उसी इंफॉर्मेशन को सर्च करके दे देता है कि इंटरनेट पे इस चीज के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। अब जाहिर बात है अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटेंशन से डाला होता है, तो वही रॉ मटेरियल आपके पास आता है। और एक चीज और होती है, कई बार आपके पास जो सबसे टॉप पे हाईलाइट हो रहा होता है वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये ट्रेंडिंग ज्यादा हो रहा है, ये जो है ट्रेंडिंग ज्यादा हो रहा होता है, और जो चीज ट्रेंडिंग ज्यादा होती है वो गूगल में सबसे ऊपर आती है, टॉप पे आती है। तो जाहिर बात है कोई जरूरी नहीं कि जो ट्रेंडिंग हो रहा हो वो सच हो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेंडिंग हो रहा हो वो सच हो, ये भी जरूरी नहीं है दोस्त। क्योंकि सच्चाई ये है, जैसे ही आप स्कैम देखते हैं, जैसे ही आप फ्रॉड देखते हैं,
आप एक्टिवेट हो जाते हैं, आप तुरंत उसको देखने लगते हैं, पूरी कहानी पढ़ने लगते हैं। और ये लगभग लोगों के साथ है, ये लगभग लोगों के साथ है। तो लगभग लोग जब फ्रॉड और स्कैम देखते हैं तो खटाक सीना सोचे समझे, बिना सोचे समझे जाके उस स्टोरी को पढ़ते हैं, देखते हैं और कई बार सिर्फ क्लिक करते हैं और मान लेते हैं कि ये फ्रॉड है। जैसे एक केस हम देख पा रहे हैं आजकल, ईडी ने, गवर्नमेंट ने एमवे को फ्रॉड घोषित कर दिया है। ईडी ने एमवे को फ्रॉड घोषित कर दिया है। बट क्या एमवे फ्रॉड है? ईडी ने कहा है कि एमवे एक पिरामिड स्कीम है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, आप खुद सोचिएगा, क्योंकि जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में है उन्हें पता है कि एमवे एक पिरामिड स्कीम नहीं है। हाँ, वहां के प्रोडक्ट्स कॉस्टली जरूर है, इस बात से हर कोई एग्री करता है। और यही एक रीजन है कि उन्होंने इस बात का सहारा लिया कि ये अपने लोगों को प्रोडक्ट के जरिए, प्रोडक्ट बेचना इनका मकसद नहीं है, प्रोडक्ट में मैक्सिमम कमीशन डाल के लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। बट अगर इसी मुद्दे पे आएंगे तो शायद मेरी सोच सिर्फ एमबे नहीं रहेगी, एमबे के बाद जितनी महंगी कंपनियां हैं लाइक एफएलपी, हर्बल लाइफ, so many प्लेटफॉर्म, ब्ला 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 ब्ला, so many कंपनीज, तो लगभग सबको फ्रॉड कर देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं कि जो मीडिया बताए, जो गवर्नमेंट बताए, जो पेपर बताए, जो गूगल बाबा बताए वो सच होता है। ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी में भी वैसा ही है दोस्त। क्रिप्टो को लेकर के हर किसी के अपने अपने देखने का नजरिया है, जिसने जो देखा उसने वैसा पाया। तो हमेशा क्रिप्टो को हम देखेंगे कहाँ, किस नजरिए से देखेंगे, कौन सा आईना लगाएंगे, कौन सा चश्मा लगाएंगे और सामने वाले के नजरिए को बदलेंगे कैसे, वो जानना इंपॉर्टेंट है।